हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल एम, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। सो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। वो है ये वाला फोर्स, ओके, इस डायरेक्शन में। और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी है अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये फोर्स प्रोपोर्शनल है। ये दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है। और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो एफ प्रोपोर्शनल टू एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और एफ इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जी का वैल्यू है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया। ये वैल्यू होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? सो ये सपोज ये अर्थ सरफेस है। सो अर्थ सरफेस हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। सो ये है एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए ओके, हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में आके पड़ता है या ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करके अर्थ के सरफेस में तरफ मूव करता है। ओके, सो ये है एक अट्रैक्टिव फोर्स और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये एक्चुअली एक फोर्स है। तो हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन चैप्टर में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट में या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन तो होगा ही। ओके, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो उसमें फोर्स भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस की तरफ गिरता है, ओके, तो इसमें जरूर इस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सीलरेशन होगा। ओके, सो ये एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है। ओके, ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली ऊपर से गिरता है या कोई बिल्डिंग के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरता है, ओके, तो वो एक्चुअली एक उसमें एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ओके, और वो एक्सीलरेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, वो है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उस एक्सीलरेशन को हम स्मॉल जी से आइडेंटिफाई या डिफाइन करते हैं। इस एक्सीलरेशन का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर टू द पावर -2। ओके,
ये एक्सीलरेशन का भी यूनिट है, मीटर टू द पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट में जब इस एक्सीलरेशन से अर्थ के ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ये फ्री फॉल है उस ऑब्जेक्ट में। ओके, फ्री फॉल है। तो अभी हम इस ग्रेविटी जो वैल्यू है इसका हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू। ओके, अभी सपोज कोई ऑब्जेक्ट का जो मास अगर सपोज स्मॉल m है और एक्सीलरेशन है g। ओके, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मास इंटू, ये मास होगा ऑब्जेक्ट का इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होगा m इंटू जी, mg। ओके, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कोई अर्थ मतलब अर्थ ये कोई भी ऑब्जेक्ट में, ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर m इंटू जी, ये m है इसका मास। सपोज ये एक स्टोन है, ये स्टोन का मास है स्मॉल m। ओके, और ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ mg ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, अर्थ mg स्मॉल m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने डिस्कस किया था कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स का वैल्यू है, वो फोर्स को हम लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल M है ठीक है, ये यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट। सो अगर अर्थ अगर किसी स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो एम है ये है मास ऑफ अर्थ। ओके, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, ये है स्टोन। ओके, सो ये अर्थ स्टोन को अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, सो ये फोर्स होगा कैपिटल M, ये है मास ऑफ अर्थ लेते हैं, स्मॉल m सपोज ये मास ऑफ स्टोन। ओके, मास ऑफ स्टोन, और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टोन। ओके, जैसे अगर हम ये स्टोन है, ये अर्थ है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है इसमें सपोज ये अर्थ का, सपोज ये मैं ये करके अलग सा ड्राइंग करके दिखा, तो ये अर्थ है, ये स्टोन है। ओके, सो इस स्टोन का मास है m स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M। ओके, अभी स्टोन के ऊपर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अगर ये फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो वो फोर्स होगा F इक्वल टू जी इंटू एम इंटू कैपिटल M है अर्थ का मास ये। ओके, ये है अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, और ये स्मॉल m है स्टोन का मास। ओके, ये है स्टोन का मास है स्मॉल m। सो ये फोर्स होगा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मास, अर्थ एंड स्टोन। ओके, सो अभी ये डी स्क्वायर, अभी ये जो स्टोन है, सपोज ये स्टोन तो ऑलमोस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। ओके, सो ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअली, जो ये अगर अर्थ का सरफेस है, ओके, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही स्टोन होता है, तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है सरफेस से स्टोन। लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस जो लिया जाता है यहाँ पे, ये अर्थ का जो सेंटर होता है। ओके, ये एक अर्थ है, ये अर्थ एक स्फीयर है, स्फीरिकल शेप है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से अर्थ का सरफेस
और सरफेस से तो स्टोन का ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सेंटर से जो अर्थ का सरफेस का डिस्टेंस है ये है अर्थ का रेडियस। ओके, ये कैपिटल आर, ये है अर्थ का रेडियस जिसका वैल्यू है 6 मीटर। ओके, ये है अर्थ का रेडियस। सो स्टोन तो सरफेस के पास ही है, तो अगर अर्थ से अगर हम ये स्टोन का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो एक्चुअली हम अर्थ का रेडियस को कंसीडर करेंगे। ओके, क्योंकि सरफेस से स्टोन का डिस्टेंस नहीं, अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर से स्टोन का डिस्टेंस, ओके, जो कि है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है अर्थ का सेंटर से स्टोन का डिस्टेंस, क्योंकि स्टोन ऑलमोस्ट सरफेस के पास ही है। ये तो ऑलमोस्ट कुछ मीटर ही होगा, सरफेस से स्टोन का जो डिस्टेंस है ये कुछ मीटर ही होगा, लेकिन सेंटर से, अर्थ का सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके सरफेस से तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो एक्चुअली जो स्टोन से अर्थ का डिस्टेंस है वो है ये। ओके, तो अर्थ का रेडियस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू जी इंटू अर्थ का मास इंटू स्टोन का मास डिवाइडेड बाई अर्थ, आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर है ये जो स्टोन से अर्थ का सेंटर तक का डिस्टेंस। ओके, स्टोन से अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर है स्टोन से अर्थ का सेंटर तक का डिस्टेंस है ये आर। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे जी, एफ इक्वल टू जी इंटू एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है फोर्स, फोर्स ड्यू टू जैसे ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है एम जी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम जी लिख सकते हैं जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एम कट जाएगा, तो ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इक्वल टू ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ द अर्थ और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। सो हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी G का वैल्यू है 6.673 है, तो उसको हम 6.7 लेते हैं इंटू 10⁻⁻6.673 है, तो इसको हम 6.7 लिखते हैं इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ओके, और मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय अर्थ का जो रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये है जी का वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में है, ये मोशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, कोई ऑब्जेक्ट में अगर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सिलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, t है टाइम इंटरवल। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पे एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सिलरेशन में है ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, उसमें भी तो एक्सिलरेशन है, जी, इसमें एक्सिलरेशन है जी, और जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक कांस्टेंट है, एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है। अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है, ओके, या कोई ऑब्जेक्ट बिग है या स्मॉल है, सारे ऑब्जेक्ट यही सेम एक्सिलरेशन में ऊपर से अर्थ की सरफेस की तरफ गिरता है। ओके, इसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज मैटर नहीं करता। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ये बिग है या स्मॉल है, या सॉलिड है या कोई भी है ऑब्जेक्ट है, ओके, इसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट रहता है। जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा स्टोन, एक छोटा स्टोन अगर अर्थ की सरफेस की तरफ गिर रहा है, ओके, तो ये दोनों एक ही एक्सिलरेशन में एक ही टाइम पे ऊपर से नीचे आएगा। ओके, इस बड़ा स्टोन को अर्थ की सरफेस में आने में जितना टाइम लगेगा, ये ऑब्जेक्ट भी सेम टाइम पे यहीं पे अर्थ के सरफेस की तरफ गिरेगा, क्योंकि इनका एक्सिलरेशन सेम है। ओके, एक्सिलरेशन सेम है। ओके, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इस केस में भी, ये तो लीनियर मोशन में हमने देखा था, ये मोशन चैप्टर में। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के ड्यू टू है, ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक्सिलरेशन इस केस में भी आएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ जो एक्सिलरेशन के जगह हम लिखेंगे, ये एक्सिलरेशन ए को हम जी से रिप्लेस करेंगे। ओके, ए को हम जी से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर सपोज ये स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में सपोज इसको 5 सेकेंड लगा, ओके, 5 सेकेंड टाइम लिया इस ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके अर्थ सरफेस में आने में। तो इसका जब अर्थ सरफेस में गिरने से पहले इसका जस्ट फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इस इक्वेशन से मतलब अर्थ सरफेस को टच करने से जस्ट पहले इसका फाइनल वेलोसिटी है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर में, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका u इक्वल टू 0 है। ओके, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। यहाँ पे जो एक्सिलरेशन का वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये हमेशा
हर केस में ये जो इसमें इसमें सिर्फ जी आएगा, ओके। इसमें एक्सीलरेशन का और कोई वैल्यू नहीं आएगा। और इसमें ये दिया गया ये 5 सेकेंड्स लगता है, तो टी का वैल्यू है 5, ओके। तो ये आएगा जी है 9.8 इंटू 5, सो ये होगा 49 मीटर पर सेकेंड, ओके। मीटर पर सेकेंड ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इसमें ये जो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है ये इस केस में भी अप्लाई होगा, जब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में भी। लेकिन इसमें सिर्फ एक्सीलरेशन एक यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो है जी, ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे मास जो है ये हमने ये पहले भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये इनर्शिया को, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को इफेक्ट करता है। मतलब इनर्शिया जो है वो डिपेंडेंट अपॉन मास। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। आप कोई भी लोकेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में हो या मून में हो या कहीं पे भी हो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता, ओके। अच्छा, ओके। सो ये है इनर्शिया। अभी हम डिस्कस करेंगे वेट क्या है। तो अर्थ एक्चुअली जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है वही है वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। यही है ऑब्जेक्ट का वेट। सपोज ये इस ऑब्जेक्ट का, इस स्टोन का मास है m1, इसका है m2, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा m1 इंटू जी, और इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा m2 इंटू जी, ओके। यही है इस ऑब्जेक्ट का वेट, ओके। सो ये जिस फोर्स से ये है अर्थ, ओके, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है वही है वेट। सो ये है m इंटू जी। अभी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हर जगह सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो जी का वैल्यू है, जैसे किसी भी ये जी का वैल्यू अर्थ के हर जगह सेम नहीं होता। जैसे अर्थ का जो इक्वेटर की तरफ है वहाँ पे ये जो आर का वैल्यू है, ओके, ये आर का वैल्यू इक्वेटर की तरफ ज़्यादा होता है और पोल की तरफ कम होता है। तो ये जी का वैल्यू इक्वेटर की तरफ कम होगा और पोल की तरफ जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ओके। अर्थ का जो इक्वेटर होता है, जो अर्थ का सेंटर की तरफ है इक्वेटर, ओके, इस रीजन पे जी आर का वैल्यू ज़्यादा है और पोलर की तरफ आर का वैल्यू कम है। तो आर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जी का वैल्यू कम होगा, ओके। और यहाँ पे आर का वैल्यू कम है इक्वेटर की कंपेयर टू इक्वेटर, ओके। आर का वैल्यू कम है तो इसमें जी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर जी वेरी करेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ये भी वेरी करेगा, ओके।